शांति। आज बाबा कहते हैं कि भक्ति में मनुष्यों ने भगवान पर दोष क्यों लगाया है। कौन सा दोष लगाया है भगवान पर। बाबा कहता मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को भी दोष लगाया है। भगवान विनाश कराता है और क्या करता है। हाँ, दुख आता है ना तो लोग ऐसे ब्लेम करते हैं कि भगवान ही दुख देता, सुख देता, भगवान ही विनाश कराता है। लेकिन बाबा कहते मैं नहीं कराता हूँ। बाबा का तो नाम ही है सुख देता, दुख हरता, दुखों को दूर करके सुख देने वाला है। तो आज बाबा कहते कि वो विनाश वाला काम है वो शंकर का है, मेरा नहीं है। और शंकर को बॉडी ही नहीं है तो उसके पर दोष नहीं लगेगा ना। तो आज बाबा बहुत अच्छी चिट चैट करते हैं। तो आज की बाबा की 22 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो, सोचो इन आँखों से कितनी चीजें दिखाई देती है। जो कुछ देखते हो ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, ये समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। आज का प्रश्न है, मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वो दोष किसी का भी नहीं है। मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वो दोष किसी का भी नहीं है। तो आजकल विनाश की बातें चल रही है ना, तो बाबा भी कहते हैं कि इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं कि भगवान ही कराता है, विनाश भगवान ही कराता है, दुख भी वही देता है तो सुख भी वही देता है। तो ये बहुत बड़ा दोष बाप के पर लगा दिया है। बाबा तो कहते बच्चे मैं सदा सुख दाता हूं, मैं किसी को कभी भी दुख नहीं दे सकता। दुख उसके कर्म देते हैं, बाबा किसी को दुख नहीं देता। अगर मैं विनाश कराऊं, इमेजिन करो एक सेकंड के लिए, अगर बाबा विनाश करावे तो क्या हो जाए। तो सारा पाप मेरे पर आ जावे। कितने लोग मरेंगे तो सारा पाप मेरे पर आ जावे। लेकिन बाबा कहते वो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं विनाश नहीं कराता हूँ। आज बाबा बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि वो काम मैं नहीं करता हूँ। आज की मुरली का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अब बाबा कहते पुरुषार्थ करते करते थक नहीं जाना, क्योंकि अब हमारी दुनिया आई की आई। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बहुत अच्छे अच्छे हैं। मुरली के कोई कोई गीत बाबा को बहुत पसंद आते हैं, कोई कोई गीत के लिए बाबा कहते एक ही लाइन राइट है,
बाकी सारा गीत गलत है। तो गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। बच्चों की बुद्धि में है कि हम सभी दिन की यात्रा पर है, रात की यात्रा अभी पूरी होती। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है तो आधा कल्प रात की यात्रा कर तुम बच्चे नीचे उतरते आए हो। अभी आए हो दिन की यात्रा पर। तो ये यात्रा केवल एक ही बारी होती। संगम युग को दिन कहते हैं ना, अमृत वेला। तो ये यात्रा केवल एक ही बारी होती। तुम जानते हो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन फिर सतो प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। तो सतो प्रधान बनने से सतयुग के मालिक, और तमो प्रधान बनने से फिर कलयुग के मालिक बन जाते हो। उसको कहा जाता है स्वर्ग, तो इसको कहा जाता है नर्क। अब तुम बच्चे बाबा को बैठकर याद करते हो। बाप से ही सुख मिलता है ना, जो और कुछ बोल नहीं सकते हैं। वो सिर्फ ये याद रखे, लंबा चौड़ा ज्ञान बुद्धि में याद नहीं रहे तो बाबा कहते कोई हर्जा नहीं। एक बात याद रखे, कौन सी? कि शांति धाम है हम आत्माओं का घर, और सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही, और अभी ये है दुख धाम, रावण का राज्य। ये तीन चीजें बाबा कहते याद कर लो। तो अब बाबा कहते हैं कि बच्चे इस दुख धाम को भूलते जाओ, बल यहाँ रहते हो, परंतु बुद्धि में ये याद रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो सब है रावण राज्य का। जो दिखाई देता है वो हमारी दुनिया का नहीं है, रावण राज्य का माल है। इन शरीरों को देखते हैं, ये भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री है, और ये सारी सामग्री इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। वो पतित ब्राह्मण लोग यज्ञ रचते हैं तो उस यज्ञ में जौ तिल आदि स्वाहा करते हैं। अब यहाँ तो विनाश होना है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, पीछे है ब्रह्मा और विष्णु। शंकर का वैसे देखो तो इतना पार्ट है ही नहीं, वो हमारी अशरीरी अवस्था का एक सिंबल है। बाकी साकार में शंकर का कोई पार्ट नहीं। तो विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं। किन से कराते हैं? बाबा विनाश उनसे कराते हैं जिस पर कोई पाप न लगे। अब शंकर का तो पार्टी नहीं है तो पाप कहाँ से लगेगा है? अगर कहे कि भगवान विनाश कराता है तो उस पर बड़ा दोष आ जावे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये सब कुछ इस ड्रामा में नूंद है। ये बेहद का ड्रामा है जिस ड्रामा को कोई नहीं जानता। रचता और रचना को कोई नहीं जानते, और न जानने के कारण क्या बन गए? निधन के बन पड़े हैं। कोई धनी दौड़ी है नहीं।
कोई घर में बाप नहीं होता तो फिर बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो फिर उनको कहा जाता है कि तुम्हारा कोई धनी है या नहीं। तो अभी तो देखो दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, इनका कोई धनी धोनी है नहीं। नेशन भी आपस में लड़ते रहते हैं। देखो हो रहा है ना, इंडिया, पाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, इज़राइल, सारे आपस में लड़ रहे हैं ना। तो बाबा कहते एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। अब दुख धाम में तो है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य तो समझते हैं कि दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाबा कभी अपने बच्चों को दुख नहीं दे सके। उनको तो कहा ही जाता है सुखदाता, तो फिर दुख कैसे देते होंगे। बाप तो कहते हैं कि हम तो आए हैं तुम बच्चों को सुखी बनाने के लिए। तो एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा है अविनाशी और शरीर तुम्हारा है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान है परम धाम। परम धाम को ही कहा जाता है, ढेर सारे नाम है ना परम धाम के, तो आज बाबा कहते उसको ही कहा जाता है शांति धाम। तो ये शांति धाम अक्षर ठीक है, कोई कोई शब्द बाबा को अच्छे लगते। अब स्वर्ग को कोई परम धाम तो नहीं कहेंगे ना। क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना हाईएस्ट हेवन, परम धाम को। तो बाबा कहते स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना ही परे ते परे। स्वर्ग तो यहाँ ही होता, परे ते परे है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं रहती है। तो सुख दुख का पाठ तुम बच्चे यहाँ बचाते हो। ये जो कहते हैं ना कि फलाना फलाना स्वर्ग पधारा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कोई स्वर्ग में नहीं जाता, इधर ही आता है लौट के। तो स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, अभी तो है कलयुग। इस समय तुम बच्चे कहलाते हो, हम संगम युगी है, बाकी सब है कलयुगी। अब एक ही घर में तुम देखो, बाप कलयुगी है और बच्चा संगम युगी है। बच्चा ज्ञान में है ना, तो संगम युगी समझेगा। स्त्री संगम युगी है और पुरुष फिर कलयुगी है, तो कितना फर्क हो जाता। स्त्री ज्ञान लेती, पुरुष ज्ञान नहीं लेते, तो फिर एक दो को साथ नहीं देते, फिर घर में खिट खिट हो जाती है। अब स्त्री फूल बन जाती और वो फिर कांटे का कांटा ही रह जाता। तो एक ही घर में बच्चा जानता है कि हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं। लेकिन बाप कहते हैं, बाप बेटे को क्या कहता है कि तुम शादी करके शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। अब रूहानी बाप तो कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो। अभी की तुम्हारी ये पवित्रता 21 जन्म तक चलेगी। ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। अब जिससे दुश्मनी होती है तो उनका एफिजी बना करके जलाते हैं, पुतला बनाकर
जलाते हैं, जैसे रावण को जलाते हैं, क्योंकि दुश्मन से घृणा बहुत होनी चाहिए, परंतु ये किसी को भी मालूम नहीं है कि रावण है कौन। बहुत खर्चा करते हैं मनुष्य को जलाने के लिए, इतना खर्चा नहीं करते जितना रावण को जलाने के लिए करते हैं। क्योंकि वो कितना बड़ा उसका एफिजी बनाते हैं ना, फिर उसमें फटाके भरते हैं, फिर पता नहीं खर्चा तो होता होगा ना, कितना खर्चा होता होगा। अब स्वर्ग में बाबा कहते ऐसी कोई बात नहीं होती, वहां तो बिजली में रखा और खत्म। यहाँ की तरह ना, इन देशों में भी तो ऐसे ही होता है ना, बिजली में भट्टी में डाल दिया, बॉडी खत्म हो गया। इंडिया में सारा मैन्युअली होता है, मैन्युअली। समाचार आप लोगों ने सुना ना, रामलोचन भाई जो शांतिवन में हमारे भंडारे को लुक आफ्टर करता था, खास करके वीआईपी किचन, तो उसने शरीर छोड़ा परसों, 2 दिन पहले। तो आज उसका फ्यूनरल होगा। तो वहाँ मुक्ति धाम है, शांति धाम के बाजू में, तो वहाँ पर फ्यूनरल है, सवेरे उसका होगा। बहुत पुराना भाई था, 72 से यज्ञ में सरेंडर हुआ था, तो 53 ईयर्स से बाबा के घर में ही रहता था, मधुबन में। तो बाबा कहते इतनी उम्र नहीं थी, लेकिन शरीर की उसको थोड़ी तकलीफें थी। लास्ट 2-3 साल से उसके पाँव नहीं ठीक से काम कर रहे थे, चल नहीं पाता था। कईयों को दिखाया, ट्रीटमेंट चल रही थी, तो फिर अचानक समाचार मिला कि गया वो भी। तो बाबा कहते वहाँ तो बिजली में रखा और ख़त्म। वहाँ ये ख्याल नहीं रहता कि उनकी मिट्टी भी काम में आवे। या तो कलेक्ट करते हैं ना एशेस, वहाँ बाबा कहते सतयुग में किसी की एशेस कलेक्ट नहीं करेंगे। फिर जिनकी जो भावना होती है, कोई पानी में बहाना चाहते, कोई ऊपर पहाड़ों पे गिराना चाहते। एक बहन थी, कहती मेरी एशेस पानी में नहीं गिराना, क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है, इससे तो अच्छा है तुम पहाड़ों पर गिरा देना, मुझे पहाड़ी सीन अच्छी लगती है। तो हर एक की अपनी अपनी विश होती है ना। तो बाबा कहते वहाँ की रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ अथवा थकावट की बात नहीं रहती, वहाँ इतना सुख होता। अब बाबा समझाते हैं कि बच्चे माम एकम याद करने का पुरुषार्थ करो, ये याद करने की युद्ध है। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। जैसे वो वॉचमैन पहरा देता है ना पूरी रात, ऐसे बाबा कहते अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहाँ नाक कान काट न जावे, क्योंकि माया तुम्हारी बहुत बड़ी दुश्मन है ना। नाक कान, क्यों बाबा ये 2 चीज बोलते हैं? तो हाँ, नाक वो अहंकार का प्रतीक है, कान गॉसिप का प्रतीक है। यही 2 चीज से माया एंटर करती है। तो बाबा नाक कान की बात करते हैं। तुम बाप को याद करते हो और माया तूफान में तुम्हें उड़ा देती। इसीलिए बाबा कहते हरेक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए कि हमने बाबा को कितना याद किया, हमारा मन कहाँ कहाँ भागा। पूरा वीक बाबा ध्यान दिला रहे हैं ना कि कितनी बाबा की याद रही। चेक करो, डायरी में नोट भी करो कि कितना समय हमने बाबा को याद किया। अपनी जांच करनी चाहिए, तो माया भी देखेगी कि ये तो अच्छा बहादुर है,
अपने ऊपर अच्छा अटेंशन रखता है, बाबा भी वाह वाह करेगा। तो तुम बच्चों को पूरा पूरा पहरा रखना है, किसके ऊपर? माया के ऊपर भी रखना है, खुद के ऊपर भी रखना है। तो अभी तुम बच्चों को बाबा करके अपना परिचय देते हैं। बाबा तो कहते हैं भल बच्चे अपना घर बार संभालो, लेकिन सिर्फ एक बाबा को याद करो। ये कोई उन सन्यासियों माफिक तो है नहीं, वो तो भीख पर चलते हैं, फिर भी देखो कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो कि तुम हठ योगी हो, राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे हो संगम पर, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम युग पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं। हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवताएं थे, अभी धीरे धीरे कनिष्ठ बन पड़े, कोई काम के न रहे। अब हम क्या बनते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो उस समय उसको मर्तबा नहीं मिलता, स्टेटस पढ़ाई के बाद मिलता है। तो इम्तिहान पास किया और मर्तबे की टोपी मिली, नहीं वो टोपी पहनते हैं ना, ड्रेस भी पहनते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो वो बाबा कहते हैं पढ़ाई के बाद मिलता है। जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में फिर वो लग जाएंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर ऊंच पद भी तो देंगे ना। तो ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ सो मैंने आपको समझा दिया है। आत्माओं का बाप मैं बिंदी हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले ये ज्ञान थोड़े ही था। कौन सा ज्ञान नहीं था? कि हम आत्मा बिंदी है, उनमें सारा 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। क्राइस्ट भी पार्ट बचा करके गए हैं, फिर जरूर आएंगे तो सही ना। क्राइस्ट के भी अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी इस समय तमो प्रधान होगी। तो जो भी ऊंचते ऊंच धर्म स्थापक है वो सब इस समय तमो प्रधान है। ये भी कहते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में अभी तमो प्रधान बना। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं अब फिर सतो प्रधान बनते तो तत्वम। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, किस लिए? देवता बनने के लिए। तो विराट रूप के चित्र का अर्थ कोई नहीं जानता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, यहाँ आने से पतित बनी। तब तो कहते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पवित्र बनाओ ताकि हम अपने घर मुक्ति धाम में जाए। तो ये भी पॉइंट्स धारण करने के लिए है। मनुष्य ये नहीं जानते कि मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता और जीवन मुक्ति धाम को सुख धाम कहा जाता। यहाँ तो है ही दुख का बंधन, जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन
धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो अभी हम पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। तो बच्चों को अंदर में ये नशा होना चाहिए, हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगत अम्बा नंबर 1 में चाहती है, तो हम भी अभी उनको फॉलो करेंगे। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वही भविष्य में जाकर तख्त नशीन बनेंगे। अब दिल पर चढ़ते हैं जो रात दिन सर्विस में बिजी रहते, सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। वो समझते हैं कि ये राखी बांधने आती है तो कुछ देना पड़ेगा। बोलो हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 विकारों का दान दे दो। तो ये दान लेने के लिए हम आए हैं, इसीलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो, तो ये देवता बनेंगे। तो हम वो ब्राह्मण नहीं है, लौकिक ब्राह्मण जाते हैं ना राखी के टाइम घरों घरों में बांधने के लिए। तो बाबा कहते सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो छूटे ग्रहण। अभी देखो कोई कला नहीं रही है, क्योंकि आत्मा की सब कलाएं खत्म हो गई है। कारण क्या है? क्योंकि सब पर ग्रहण लगा हुआ है। तुम ब्राह्मण हो ना, जहां भी जाओ सबको एक ही बात बोलो। कौन सी बात बोलेंगे? सबके पर ग्रहण लगा है ना, तो कौन सी बात बोलेंगे? हाँ, दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का दान दो तो बाबा कहते हैं ग्रहण छूट जाएगा। पवित्र बनो, बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। अब तुम ही तो फूल थे, फिर कांटे बने। 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो। अब तुम्हें वापस घर जाना है। तो बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा। तो वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनको तो कोई शरीर है नहीं। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? पूछ रहे बाबा। सूक्ष्म वतन के 3 देवताओं को शरीर है? तो तुम बच्चे कहेंगे कि हाँ बाबा, सूक्ष्म शरीर तो है, परंतु वो मनुष्यों की सृष्टि नहीं है। खेल सारा यहाँ होता। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा? वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक काय का होगा? न सूक्ष्म वतन में नाटक चलता, न मूल वतन में। तो ये बहुत बड़ा मांडवा है। पुनर्जन्म भी तो यही होता है ना, सूक्ष्म वतन में नहीं होता। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा खेल है। अभी तुम्हें पता पड़ा है कि हम जो देवी देवता थे, सो फिर कैसे वाम मार्ग में जाते हैं। वाम मार्ग को कहा जाता है, बाबा ने नाम दिया है, उल्टा मार्ग कहते और नाम बाबा ने आज दूसरा दिया है। वाम मार्ग को कहा जाता है विकारी मार्ग। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार जीत का ये खेल है। भारत अविनाशी खंड है, जिस भारत का कभी भी विनाश होता ही नहीं।
आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो उस समय और कोई धर्म नहीं था। तुम्हारी इन बातों को वही मानेंगे। कौन मानेंगे? हमारी बातों को कौन मानेगा? तो बाबा कहते जिन्होंने कल पहले माना होगा, जिनमें ज्ञान के संस्कार होंगे, लास्ट कल्प में जिन्होंने सुना होगा, वही ये बातें मानेंगे। तो 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज होती नहीं। सतयुग में फिर तुम पहले पहले जाकर अपने महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका कोई समुद्र के नीचे से फिर निकल आएगी। दिखाते हैं ना कि सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर भर करके देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप जो तुम बच्चों को ज्ञान की थालियां भर भर के देते हैं, रोज देता है ना बाबा, कितनी ज्ञान रत्नों की थालियां दे रहे हैं। दिखाते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शिव पुराण में बताते हैं ना। फिर शंकर के लिए कहते हैं कि वो भांग धतूरा पीता था। फिर उनके आगे जाकर के कहते हैं बम बम भोलेनाथ भर दो मेरी झोली। एक और तो उसकी बहुत महिमा करते हैं, फिर कहते वो भी भांग पीता था, धतूरा खाता था। तो बाबा कहते हैं तो देखो शंकर की भी कितनी ग्लानि कर दी है, वो तो शरीर में भी नहीं था ना, तो भी बाबा कहते उसकी कितनी ग्लानि कर दी है। लेकिन बाबा आज कहते हैं कि बच्चे सबसे जास्ती ग्लानि बाबा कहते हमारी की है। ये भी खेल है जो फिर से भी होगा। इस नाटक को कोई नहीं जानता। अब मैं आकर के आदि से अंत तक का सारा राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। तुम ये भी जानते हो ऊंचते ऊंच है बाप, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते, ये कोई समझ न सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो। कौन सा पुरुषार्थ करते हैं कि हम विष्णु के कुल का बने। विष्णुपुरी का मालिक बनने के लिए तुम अभी ब्राह्मण बने हो। तुम्हारी दिल में है कि हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी की स्थापना कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। देवताओं और असुरों की लड़ाई वैसे कभी होती नहीं है, देवताओं और असुरों की लड़ाई, क्योंकि देवताएं सतयुग में होते, वहां लड़ाई कैसे होगी, पॉसिबल ही नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुम बच्चे साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा है, हमको अब जाना है अपने घर। तो आत्माएं तो तीखी है ना। अभी देखो एरोप्लेन भी ऐसे ऐसे निकाले हैं जो 1 घंटे में कहाँ से कहाँ चला जाता। सुपरसोनिक अभी तो है, एकदम फास्ट वाला बहुत जल्दी कहाँ न कहाँ पहुंचा देगा। लेकिन बाबा कहते हैं सबसे तीखा रॉकेट आत्मा है। या श्री छोटी 1 सेकंड में लंदन अमेरिका जहाँ जन्म लेना है पहुंच जाती है। तो बाबा कहते हैं
चपटी में आत्मा कहाँ की कहाँ जाकर के जन्म ले लेती है। कोई विलायत में भी तो जाकर के जन्म लेते हैं ना, तो आत्मा को कहेंगे सबसे तीखा रॉकेट। इसमें मशीनरी आदि की कोई बात ही नहीं है। इस रॉकेट में कोई मशीनरी नहीं चाहिए। शरीर छोड़ा और आत्मा भागी। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको घर जाना है, पतित आत्मा तो जा न सके, तुम पावन बन करके ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाए खा करके जाएंगे। सजाए भी बहुत मिलती, वहाँ तो गर्भ महल में बड़े आराम से बच्चे रहते। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कृष्ण का जन्म कैसे होता। कोई गंदगी की बात ही नहीं, एकदम जैसे रोशनी हो जाती है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो, तो बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। शुद्ध पवित्र खान पान तुम्हारा होना चाहिए। सबसे अच्छा भोजन है नहीं बाबा, शरीर का आज पूछ रहे, सबसे अच्छा खाना कौन सा है? दाल रोटी आज बाबा कहते सबसे अच्छा खाना है दाल भात जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है ना। रोटी में वो ग्लूटीन होता है ना, कोई कोई को पचने में तकलीफ करता, लेकिन भात जल्दी डाइजेस्ट होता, उसमें ग्लूटीन नहीं होता। अब ऋषिकेश में एक सन्यासी एक खिड़की से लेकर के चले जाते हैं। हाँ, कोई कैसे तो कोई कैसे होते हैं ना। वो बर्मा में तो वो जो मॉन्क होते हैं ना, वो भी भिक्षा मांगते हैं, लेकिन आगे से प्रोग्राम दे देते हैं कि आज ये बनाना, आज वो बनाना। वो तो नॉन वेज भी खा लेते हैं इनके मॉन्क तो बाबा कहते अलग अलग प्रकार के होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की बात, पहली बात बाबा बताते हैं, अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं, मात पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। मात पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। दिन रात सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। आज का वरदान है, सेंस और इसेंस के बैलेंस के द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और एसेंस के बैलेंस के द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट, समझ।
और एसेंस अर्थात सर्व शक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप, इन दोनों के बैलेंस के द्वारा अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। ज्ञान की समझ होगी और फिर बाबा कहते सर्व शक्तियों के स्वरूप बनते जाएंगे तो क्या होगा? अपनापन पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा के प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति को, जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, देहभान से उपराम हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज हो जाता है। क्योंकि जो हमारे मन में विचार होंगे ना, वही तो वायुमंडल क्रिएट करेंगे। स्लोगन: प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएगी। बाबा से जो आत्मा को प्राप्तियां हो रही है उसे याद करो तो बाबा कहते दुख परेशानी की बातें भूल जाएगी। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ये भी श्रेष्ठ है, लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव व झुकाव हो गया, किसी की विशेषता पर प्रभावित हो गए या उसके प्रति नेगेटिव संकल्प चले, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं है, तो उसे भी पवित्रता नहीं कहेंगे। दो बातें बाबा ने समझाई, या तो किसी के प्रति लगाव झुकाव अटैचमेंट होता, या तो फिर किसी के प्रति नेगेटिविटी होती। तो दोनों प्रकार के संकल्प अगर है तो वो पवित्रता नहीं है। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे सारा दिन? किसी को दोष नहीं देना है। बाबा ने आज बोला था मेरा भी दोष नहीं है, शंकर का काम है, मतलब ड्रामा अनुसार विनाश होता है। फिर बाबा ने आज क्या बोला? हाँ, चार्ट रखना है। सारे दिन में बाबा कितना समय याद आया। फिर वॉचमैन बन के रहने की बात कही ना, अपने ऊपर अपना वॉचमैन बनना है ताकि माया मेरा नाक कान न काट देवे ना अटैक नहीं करे। तो ये बात आज बाबा ने बताई। ठीक, तो चलो बाबा